सब्सक्राइब कीजिए स्पोक में मोबाइल ज़ोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोक में मोबाइल ज़ोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास ये एक सेट आया है नोकिया का। इसका मसला ये है कि देखो दोस्तों, आपको दिखाते हैं, इसका नेटवर्क फुल आ रहा है देखो, और ये लोगो भी शो हो रहा है सिम का, लेकिन जब कॉल मिलाते हैं तो ऑटोमेटिक कॉल वो कट जाता है। देखो ये कॉल कट गया, दोबारा मिलाते हैं, देखो ये चंद सेकंड ये कॉल जो है ना इस तरह कॉलिंग दिखाकर ये ख़ुद ब खुद कट जाता है। तो दोस्तों ये सेट हमारे एक साथी ने हमारे पास भेजा है, इसी तरह वो भी ख़ुद रिपेयरिंग का काम करता है, लेकिन ये सहूलत उसके पास मौजूद नहीं थी तो ये हमारे पास भेजा, तो ये इसी हालत में हमारे पास आया है। इसके बाकी जो कीपैड स्टिकर वगैरह, बॉडी वगैरह और ये सेफ्टी वगैरह जो आईसी के ऊपर लगा हुआ था, ये सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमारे साथी ने कहा कि इसका पीआईसी भी मैंने चेंज किया, ये फ़िल्टर भी चेंज किया, ये क्रिस्टल भी चेंज किया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो उसने जो है ना एक पीसीबी भी हमारे पास भेजा है कि आप इसका पावर आईसी चेंज करो। तो दोस्तों जब भी इस तरह सिग्नल का मसला है तो आपने जो है ना इसका जो है ना ये वेबेट सप्लाई लाजमी चेक करनी है यहाँ पीआईसी तक, और ये बिल्कुल सही है। देखो वेबेट सप्लाई यहाँ पे भी चेक करते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। तो इसको वेबेट सही से सप्लाई सही मिल रही है आईसी को, लेकिन फिर भी सिग्नल का मसला है। तो दोस्तों इसका हम पावर आईसी चेंज करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे जो है ना आरएफ लगा हुआ है, इसका जो है ना पहचानिए कि ये साथ में क्रिस्टल आईसी ये क्रिस्टल लगा हुआ है, तो इसके साथ हम पीआईसी भी चेंज करेंगे दोस्तों कि आई में इसका ख़राब ना हो। तो हमारे साथी ने वो एक पीसीबी साथ में भेजा है कि ये गिर गया है, इसकी वजह से ये पीसीबी टूट गया है, लेकिन इसका पावर आईसी मैंने चेक किया सही है। तो ये आईसी निकाल कर हम यहाँ पे लगाएंगे, साथ में फ्लैश आईसी भी निकाल के लगाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि आरएफ यहाँ आईसी के अंदर है और इसकी पहचान ये है कि साथ में ये क्रिस्टल लगा हुआ है, तो ये आरएफ के पास ही रहता है। तो आरएफ पावर आईसी के अंदर है, तो इसलिए हम पावर आईसी को चेंज करेंगे, और पावर आईसी के साथ हम फ्लैश भी चेंज करेंगे कि आईसी के आई में करफ ना हो जाए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अपना हीट गन ऑन करते हैं और आईसी को उठाते हैं। सबसे पहले इस पीसीबी से हम आईसी को उठाने वाले हैं। और दोस्तों आईसी उठाने का तरीका भी यही है कि आपने एक कोने पर प्रेस डालना है ताकि आईसी के अंदर चले जाए, और फिर आईसी के ऊपर प्रेस डालना है वक्फे से, और हीट गन को एक जगह पे नहीं रखना है, इस तरह घुमाना हिलाना है थोड़ा आपने हीट गन को, और आईसी को चेक करना है। चिमटे से थोड़ा हिल जाए तो आईसी को जो है ना इस तरह चिमटे से उठाकर इस तरह उल्टा आपने रखना है, ये बबल की तरफ बिल्कुल नहीं रखना, इस तरह उल्टा रखना। और इसका ये फ्लैश आईसी भी हम उठाएंगे दोस्तों, ये फ्लैश आईसी भी हमने उठा लिया, यहाँ पे रखते हैं। और ये फ्लैश आईसी चूँकि स्पाइडर आईसी है तो इसलिए इसको रिबाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह हम यहाँ से पहले इसको उठा लेते हैं, ये ख़राब पीसीबी से फ्लैश आईसी को उठाते हैं, और वहाँ पे आसानी से लग जाएगी, क्योंकि स्पाइडर आईसी है तो ये रिबालिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। देखो हम ये आसानी से उस पीसीबी से निकल गई। अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो ये दोस्तों ये आप काविया के ज़रिए भी लगा सकते हो, लेकिन हीट गन के ज़रिए जल्दी लग जाता है, इसलिए हमने हीट गन के ज़रिए इसको लगा लिया। और ये दो अभी इससे पावर आईसी उठाने वाले हैं दोस्तों हम। ये भी वही तरीका, 101 कोने पे हमने वो प्रेस डाल दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते चेक करते रहे चिमटी से। जब थोड़े हिल गई तो हमने आईसी को उठा लिया, और इस तरह उल्टा देखो हमने रख लिया। तो दोस्तों अभी जो है ना इस पीसीबी को साफ़ कर लेते हैं, चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेते हैं, ताकि हमारे जो है ना ये मेहनत ज़ाया ना हो। तो इसको जो है ना दोस्तों इसके सारे पॉइंटों को अच्छी तरह साफ़ करने हैं, बिल्कुल सही तरीके से इसको साफ़ करने हैं। तो दोस्तों इसको जो है ना अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, और ये आईसी के अंदर जो ये पॉइंट है इसको साफ़ करना और सही तरीके से साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आपके जो है ना वो मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और फिर दोबारा जो है ना आईसी को उठाकर आपको रिबाल करके इन पॉइंटों को सही तरीके से साफ़ करके दोबारा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको जो है ना अच्छा टाइम देना है आपने, और बिल्कुल जो है ना वो 100% आपका यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया, तो तभी आपने जो है ना
वो आईसी को रिबाल करके लगाना है। तो इसको जो है ना हम साफ़ कर रहे हैं अभी, और काविये को जो है ना वक्त से अपने काविये को बस साफ़ करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट जब आप साफ़ करते हो तो काविया आपका जो है ना गंदा हो तो फिर जो है ना वो मसला बन जाता है, 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये पीसीबी हमारे ये जो है ना पीसीबी की जो पॉइंट है इसी के वो बिल्कुल साफ़ हो गए। तो हमने जो है ना इसको चारों तरफ से बिल्कुल साफ़ कर लिया। अभी एक मर्तबा इसको क्लीन करते हैं। तो जो भी लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो उससे आप क्लीन कर सकते हो। हम अभी पेट्रोल वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको अच्छी तरह से वो साफ़ कर लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। और ये अच्छी तरह जो है ना ये अभी दिखाई दे रहा है कि पीसीबी की पॉइंट अच्छी तरह वो साफ़ हो गए हैं। तो इसको एक मरतबा मैं माइक्रोस्कोप में रख के भी चेक कर लेता हूँ। और इस आईसी को दोस्तों हम इस यूनिवर्सल स्टेशन से वो रिपेयर करेंगे। तो पीसीबी को मैंने माइक्रोस्कोप में रखा है, ये देखो बिल्कुल ओके है। और अभी जल्दी से हम इस आईसी को रिबाल करके यहाँ इस पीसीबी पे लगाने वाले हैं। तो दोस्तों आईसी की वीडियो को जो है ना रिबालिंग की वीडियो को हमने इसलिए तेज़ कर दी क्योंकि हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है आईसी रिबालिंग की वीडियो। अगर आप रिबालिंग सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को देखकर आसानी से आप सीख सकते हो। 1-2 वीडियो देखकर और फिर चंद दिन प्रैक्टिस करके आप रिबालिंग अच्छी तरह से सीख सकते हो। अगर आप पहले से मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हो और आप बिल्कुल नए हो तो फिर आपको जो है ना थोड़ा टाइम वो लगेगा। तो आईसी को जो है ना दोस्तों हम जल्दी रिबाल कर रहे हैं। और दोस्तों इस सीट का मसला ये था कि ये सिग्नल पुल आ रहा था और लोगो भी शो हो रही थी, लेकिन जब कॉल मिलाते थे तो थोड़ी देर कॉल चलकर फिर खुद ब खुद कट हो जाती थी। और ये हमारे एक साथी का है और उसने इसका जो है ना PAIC भी चेंज किया था और ये फ़िल्टर भी चेंज किया था, क्रिस्टल भी चेंज किया था, मसला हल नहीं हुआ था। तो इसलिए हम इसका पावर आईसी और फ्लैश आईसी चेंज कर रहे हैं। तो आईसी हमारी अच्छी तरह रिबाल हो गई है दोस्तों। देखो ये बिल्कुल सही तरह से रिबाल हो गई है। देखो आपको नज़र आ रही है, कोई बबल छोटा बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल सही तरह से रिबाल हो गई हैं। तो दोस्तों हमारे आईसी भी रेडी है, पीसीबी भी रेडी है और फ्लैश आईसी पहले से हमने लगा ली है, क्योंकि वो स्पाइडर आईसी था, बग़ैर रिबालिंग के आसानी से लग जाती है, तो हमने उसको लगाया हुआ है। और दोस्तों आईसी को वापस लगाते हैं। आईसी लगाने का तरीक़ा यही है कि आपने थोड़ा सा पेस्ट वो पीसीबी पे डालना है और फिर जो है ना आईसी को वो सही तरह से वो पीसीबी पर रखना है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही तरीके से सेट करना है। तो देखो दोस्तों ये आईसी मैंने रख लिया, अभी इसको जो है ना वो सेट कर रहा हूँ। इसको जो है ना आपने थोड़ा टाइम देना है दोस्तों, इसको बराबर सेट करना है, क्योंकि आपका मेहनत जो है ना वो ज़ाया ना चली जाए जो रिबालिंग पे आपने टाइम लगाया है। तो दोस्तों फिर जो है ना इस तरह हिट गन को आईसी के ऊपर इस तरह रखना है और इसके ऊपर पैस नहीं डालने हैं जब तक ये अपनी जगह पर सही तरीके से बैठ ना जाए। तो देखो दोस्तों इसको जो है ना मैं हिट दे रहा हूँ, हिट गन मैं हिला रहा हूँ और ये देखो दोस्तों ये अपनी जगह पे बैठ गई। हिट गन मैंने उठा लिया चंद सेकंड। अब इसके ऊपर मैं पैस डालकर जो है ना इसको अच्छी तरह से हिट दूँगा। अभी इसके ऊपर जो है ना वो वक्त पे से पैस डाल के इसको हीट देना है अच्छे से। और हीट गन को एक जगह पे नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि फिर आईसी ख़राब हो जाएगी या पीसीबी जो है ना वो ऊपर हो जाएगा ज़्यादा हीट होने की वजह से। तो इस तरह हीट गन आपने हिलाना है ताकि एक जगह पे जो है ना वो हीट ज़्यादा ना हो। और आईसी हमारी अच्छी तरह वो बैठ गई है अपनी जगह पर। तभी थोड़ा जो है ना सब्र करते ये कूल हो जाए, ठंडा हो जाए। तो इस तरह गर्म हम इसको चेक नहीं करेंगे, ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसको चेक करेंगे।
तो फ़ौरन दोस्तों आपने इसके ऊपर लिक्विड भी नहीं डालना और फ़ौरन इसको साफ़ भी नहीं करना, क्योंकि ऐसी आपकी ख़राब हो सकते हैं। तो अभी ये ठंडा हो गया तो मैंने इसके ऊपर पेट्रोल डाले, अब इसको साफ़ कर रहे हैं, जो भी इजाफी पेस्ट वगैरह है वो साफ़ हो जाए अच्छी तरह। हमने जो है ना इस पर जो है ना सिर्फ IC में काम किया, लेकिन पहले से काम इस पर हुआ है, तो इसलिए हमने पूरे इस सेक्शन को वॉश कर दिया। और यहाँ इनकी पैड बटन को भी हमने वॉश कर दिया। और दोस्तों ये अच्छी तरह भी ठंडा हो गया, हमने इसको जो है ना थोड़ा टाइम भी दिया ताकि अच्छी तरह ठंडे हो जाए। अभी इसको एक मरतबा डिसप्ले के साथ चेक करते हैं। तो दोस्तों सीट तो ऑन है, सीट पहले से भी ऑन था, लेकिन चेक करना ज़रूरी है। अभी जो मेन मसला हमारा सिग्नल का था वही चेक कर लेते हैं। तो इसको जो है ना दोस्तों इस सीट को जो है ना इनर में रख लेते हैं और इसमें जो है ना वो सिम कार्ड को भी लगा लेते हैं। और ये बैटरी हमने लगाई। अब एक मरतबा इस सीट को ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो मसला था सिग्नल का वो हल हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों सीट बराबर ऑन हो गया, अभी इंतज़ार करते हैं सिग्नल आ जाए। और देखो दोस्तों ये फ़ौरन सिग्नल आ गया, मतलब हमारा मसला हल हो गया। जब वो मसला होता है तो सिग्नल जो है ना वो सीट इतना जल्दी वो नहीं पकड़ता, लेट पकड़ता है। अभी एक मरतबा हेल्पलाइन डाल करके देखते हैं। और देखो दोस्तों ये बराबर से हेल्पलाइन मिल गया और ये सीट हमारा बिल्कुल ओके हो गया। ये हेल्पलाइन बिल्कुल सही तरीके से मिल गया। और दोस्तों इस सीट का मसला RFIC से था और RFIC पावर IC के अंदर थी, तो इसलिए ये मसला हो रहा था। अभी एक मरतबा इसका कीपैड भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि पावर IC हमने चेंज की तो कीपैड भी चेक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसका कीपैड भी सही वर्क कर रहा है, मतलब इस पावर IC हमारे बिल्कुल सही वो यहाँ पे लग गई है। ये ऊपर के बटन भी एक मरतबा हम चेक करते हैं। तो दोस्तों RFIC जो कि पावर IC में थी, इसलिए हमने पावर IC चेंज की और साथ में प्लस IC इसलिए चेंज की ताकि IMEI ख़राब ना हो जाए। एक मरतबा फिर से डायल करके आपको दिखाते हैं। ये IMEI भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, फिर किसी को डाउट ना हो कि IMEI ख़राब हो गया है। इसका IMEI तो सही है, क्योंकि सिम इसने उठाया हुआ है और ये कॉल भी हमने मिला के देख लिया, लेकिन किसी को डाउट ना हो इसलिए हम IMEI भी चेक करवाते हैं आपको। तो ये देखो दोस्तों इसका IMEI बिल्कुल ओके है, बराबर है। तो IMEI इसलिए ख़राब नहीं हुई कि हमने साथ में प्लस IC भी चेंज की एहतियातन, और ये दोबारा कॉल मिलाते हैं देखो, और ये हेल्पलाइन मिल गया। मतलब हमारे सीट का मसला 100% हल हो गया।